चैप्टर 116 मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11501। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऊंचे दर्जात वाले इस तरह नजर आएंगे जैसे तुम आसमान के उफ़क़ में रोशन सितारों को देखते हो, और अबू बकर उमर भी उनमें से हैं, और ये दोनों वहाँ नाज़ुनाम में होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11502। तर्जुमा अबूलूदा कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू सईद ख़दरी से अर्ज़ किया कि बख़दा हमारा जो भी हुक्मरान आता है वो पहले से बदतर होता है, और हर आने वाला साल पिछले साल से बदतर होता है। इन्होंने फरमाया, अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस ना सुनी होती तो मैं भी यही कहता, लेकिन मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तुम्हारे हुक्मरानों में एक खलीफा होगा जो लोगों को शुमार के बग़ैर खूब माल व दौलत अता किया करेगा। एक आदमी इसके पास आकर सवाल करेगा, वो उससे कहेगा कि उठा लो। वो एक कपड़ा बिछाएगा और खलीफा इसमें दोनों हाथों से भर भर कर माल डालेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोटी चादर उतार की इसकी कैफियत अमली तौर पर पेश करके दिखाई, फिर उसे इकट्ठा कर ली और फरमाया कि वो आदमी इसे लेकर चला जाएगा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना मुनव्वरा में जन्नत के एक गिरोह ने इस्लाम कबूल कर ली है, इसलिए अगर तुम में से कोई शख्स किसी संत को देखे तो उसे 3 मरतबा डराए, फिर भी अगर उसे मारना मुनासिब समझे तो तीसरी मरतबा के बाद मारे, क्योंकि वो शैतान है। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि मैं तो हमेशा एक सा खजूर या जो पनीर या किशमिश ही सदक़ा फ़तर के तौर पर अदा करूँगा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक आदमी जुमा के दिन मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बल्ला कर 2 रकअतें पढ़ने का हुक्म दिया, फिर एक के बाद दीगर 2 आदमी और आए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी यही हुक्म दिया। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया है। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो तो किसी को अपने आगे से ना गुज़रने दे और हत्ता अला मकान उसे रोके, अगर वो ना रुके तो इससे लड़े, क्योंकि वो शैतान है। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक अंत में खाता है और काफिर 7 अंत में खाता है। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से माल आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ लोगों में तकसीम फरमा दिया। उसी दौरान कुरैश का एक आदमी आया और उसने भी सवाल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी कपड़े या चादर के एक कोने में लपेट कर दे दिया, लेकिन उसने मज़ीद का मुतालबा किया। फिर रावी ने पूरी हदीस जिक्र की। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बानदी है, मैं इससे अज़ल करता हूँ। मैं वही चाहता हूँ जो एक मर्द चाहता है, और मैं इसके हामिला होने को अच्छा नहीं समझता। और यहूदी कहा करते हैं कि अज़ल जिंदा दरगुर करने की एक छोटी सी सूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी गलत कहते हैं, अगर अल्लाह किसी चीज़ को पैदा करने का इरादा कर ले तो किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो इसकी राह में रुकावट बन सके। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11503। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि मदीना मुनव्वरा की एक आम बानदी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक पकड़कर अपने कामकाज के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया करती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11504। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ किसी झूठी बात की निस्बत करे उसे अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11505। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह के बाद वलीमा किया और हमें रोटी और गोश्त खिलाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11506। तर्जुमा हज़रत अनस से मरफूआ मरूए है कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक इल्म ना उठा लिया जाए। इस वक्त जहालत का ग़लबा होगा, मर्दों की तादाद कम हो जाएगी और औरतों की तादाद बढ़ जाएगी, हत्ता कि 50 औरतों का ज़िम्मेदार सिर्फ़ एक आदमी होगा।
मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11507। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यमनी चादर में नमाज पढ़ी और गालिबन इसके दोनों पलों में गिरह लगा ली थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11508। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार अपनी तमाम अज़वाज मतहरात के पास एक ही रात में एक ही गुस्ल से जाया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11509। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में दाखिल होते तो ये दुआ पढ़ते कि अल्लाह, मैं खबीस जनात मर्दों और औरतों से आपकी पनाह में आता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11510। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अहल किताब तुम्हें सलाम किया करें तो तुम सिर्फ वालेकुम कह दिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11511। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई की मदद किया करो, ख्वाह वो जालिम हो या मज़लूम। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़लूम की मदद करना तो समझ में आता है, जालिम की कैसे मदद करें? फरमाया इसे जुल्म करने से रोको, यही उसकी मदद है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11512। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11513। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चांदी की अंगूठी देखी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11514। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत सफ़ी से निकाह किया तो उनके यहाँ 3 रातें क़याम फरमा लिया, वो पहले से शौहर दीदा थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11515। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात में से 2 के वलीमे में शामिल हुआ हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोटी खिलाई और ना ही गोश्त। रावी ने पूछा फिर क्या खिलाया? फरमाया खजूर और पनीर का घी में बना हुआ हलवा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11516। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुशरिकीन की आग से रोशनी हासिल ना किया करो और अपनी अंगूठियों में अरबी नक्श ना करवाया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11517। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो अपने आगे किसी की आहट सुनी, देखा तो वो गमीसा बिन्त मलहान थीं जो कि हज़रत अनस की वालिदा थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11518। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि ग़ज़वा उहुद के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले 4 दंत टूट गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर भी ज़ख्म आया था, हत्ता कि उसका खून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर बहने लगा। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कौम कैसे फलाह पाएगी जो अपने नबी के साथ ये सलूक करे जबकि वो इन्हीं उनके रब की तरफ बल्ला रहा हो। इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि आपको किसी कस्म का कोई इख्तियार नहीं है कि अल्लाह उन पर मुतवज्जह हो जाए या इन्हीं सज़ा दे कि वो ज़ालिम हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11519। तर्जुमा।
हज़रत अनस बिन मालिक से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़ी बिन्त हई को आज़ाद कर दी और उनकी आज़ादी ही को उनका महर करार दे दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11520। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूई है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज व उमरा का तलबिया इकट्ठे पढ़ते हुए सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं फरमा रहे थे, लबी किमरा वाउ हिजा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11521। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूई है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक आदमी पर हवा जो कुर्बानी का जानवर हांकते हुए चला जा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सवार होने के लिए फरमाया। उसने कहा कि यह कुर्बानी का जानवर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 मर्तबा इससे फरमाया कि सवार हो जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11522। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 चतकबरा सींगदार मेंढक कुर्बानी में पेश करते थे और अल्लाह का नाम लेकर तकबीर कहते थे। मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपने हाथ से ज़बा करते थे और उनके पहलू पर अपना पाँव रखते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11523। तर्जुमा बकर बिन मज़नी रा कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस को ये हदीस बयान करते हुए सुना कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज और उम्रा का तलबिया इकट्ठे पढ़ते हुए सुना है। तो मैंने ये हदीस हज़रत इब्न उमर से बयान की। वो कहने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सिर्फ हज का तलबिया पढ़ा था। जब मेरी मुलाकात हज़रत अनस से हुई तो मैंने इन्हें हज़रत इब्न उमर की बात बताई। वो कहने लगे कि तुम लोग हमें बच्चा समझते हो। मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लबी किमरा वहजा कहते हुए सुना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11524। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूई है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में 2 आदमियों को छीनक आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक को जवाब या रहमक अल्लाह कहकर दे दिया और दूसरे को छोड़ दिया। किसी ने पूछा कि 2 आदमियों को छीनक आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक को जवाब दिया, दूसरे को क्यों ना दिया? फरमाया कि उसने अलहमदुलिल्लाह कहा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11525। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद फरमाते थे कि नमाज में मुहाजिरीन और अंसार मिलकर खड़े हों। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11526। तर्जुमा हज़रत अनस ने मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के हाथ से लुक़मा गिर जाए तो वो इस पर लगने वाली चीज़ को हटा दे और उसे शैतान के लिए न छोड़े। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11527। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दाढ़ी में 20 बाल भी सफ़ेद ना थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर मिदी और वसमा का ख़िज़ाब लगाते थे जबकि हज़रत उमर सिर्फ मिदी का ख़िज़ाब लगाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11528। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूई है कि अबू तैबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनगी लगाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 1 सा गंदम दी और उसके मालिक से बात की तो इन्होंने इस पर तख़फ़ीफ़ कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11529। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा नमाज को मुकम्मल और मुख्तसर करने वाले थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11530। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोली लगाकर 1 प्याला और 1 टाट बेचा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11531। तर्जुमा
हज़रत अनस से मरूए है कि हम लोग सख्त गर्मी में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ा करते थे। अगर हम में से किसी में ज़मीन पर अपना चेहरा रखने की हिम्मत ना होती तो वो अपना कपड़ा बिछाकर इस पर सजदा कर लेता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11532। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का खाना सामने आ जाए और नमाज खड़ी हो जाए तो पहले खाना खा लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11533। तर्जुमा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को नमाज पढ़ते हुए ऊँघ आने लगे तो उसे चाहिए कि वापस जाकर सो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11534। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज पढ़ना भूल जाए या सो जाए तो उसका कफ़ारा यही है कि जब याद आ जाए उसे पढ़ ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11535। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे से सिर्फ़ इतनी बात पर भी राज़ी हो जाता है कि वो कोई लुक़मा खाए या पानी का घूंट पी कर अल्लाह का शुक्र अदा कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11536। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत 9 साल तक की है। मुझे याद नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझसे ये फरमाया हो कि तुमने फ़लाँ काम क्यों नहीं किया, और न ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझ में कोई ऐब निकाला। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11537। तर्जुमा अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ीक़ कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत अनस से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, अगर आपको ये बात मालूम हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 ज़िलहिज्जा के दिन ज़हर की नमाज कहाँ पढ़ी थी तो मुझे बता दीजिए। इन्होंने फरमाया, मुनी में। मैंने पूछा कि कोच के दिन असर की नमाज कहाँ पढ़ी थी। फरमाया, मकाम अबता में। फिर फरमाया कि तुम उसी तरह करो जैसे हमारा अमरा करते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11538। तर्जुमा सईद बिन यजीद कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत अनस से पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूतों में नमाज पढ़ लेते थे। इन्होंने फरमाया, जी हाँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11539। तर्जुमा हज़रत अनस फरमाया करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में हम जो कुछ करते थे, आज मुझे उनमें कुछ भी नज़र नहीं आता। लोगों ने कहा कि नमाज कहाँ गई, हम नमाज तो पढ़ते हैं। फरमाया कि ये तुम भी जानते हो कि तुम नमाज में किया करते हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11540। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को ज़फ़रान की खुशबू लगाने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11541। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने ऊपर आने वाली किसी तकलीफ़ की वजह से मौत की तमन्ना ना करे। अगर मौत की तमन्ना करना ही ज़रूरी हो तो उसे यूँ कहना चाहिए कि अल्लाह, जब तक मेरे लिए ज़िंदगी में कोई खैर है मुझे इस वक्त तक ज़िंदा रख, और जब मेरे लिए मौत में बेहतरी हो तो मुझे मौत अता फरमा देना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11542। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स दुआ करे तो यकीन और पख्तगी के साथ दुआ करे और ये ना कहे कि अल्लाह, अगर आप चाहें तो मुझे ये अता फरमा दें, क्योंकि अल्लाह ताला पर कोई ज़बरदस्ती करने वाला नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11543।
ترجمہ: ایک مرتبہ قتادہ نے حضرت انس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ کون سی دعا مانگتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ خود حضرت انس بھی یہی دعا مانگا کرتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11544۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت معاذ اپنی قوم کی امامت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت حرام جو اپنے باغ کو پانی لگانے جا رہے تھے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت معاذ تو نماز لمبی کر رہے ہیں تو وہ اپنی نماز مختصر کر کے اپنے باغ کو پانی لگانے کے لیے چلے گئے۔ ادھر حضرت معاذ نے نماز مکمل کی تو انہیں کسی نے بتایا کہ حضرت حرام مسجد میں آئے تھے۔ فائدہ: یہ مکمل حدیث عنقریب آ رہی ہے، ملاحظہ کیجیے۔ حدیث نمبر 12272۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11545۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ، میں خبیث جنات مردوں اور عورتوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11546۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے قربانی میں پیش کیا کرتے تھے اور میں بھی یہی کرتا ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11547۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص دنیا میں ریشم پہنتا ہے وہ آخرت میں اسے ہرگز نہیں پہن سکے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11548۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی ہے۔ پوچھا: یہ کیسی رسی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ زینب کی رسی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے جب انہیں سستی یا تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے کھول دو۔ پھر فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو نشاط کی کیفیت برقرار رہنے تک پڑھے اور جب سستی یا تھکاوٹ محسوس ہو تو رک جائے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11549۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے ساتھ مسجد میں تنہائی میں گفتگو فرما رہے تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھے تو لوگ سو چکے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11550۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، انس سمجھدار لڑکا ہے، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ چنانچہ میں نے سفر و خزر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں نے اگر کوئی کام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا، اور اگر کوئی کام نہیں کیا تو کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11551۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک انگوٹھی بنوائی اور فرمایا کہ ہم نے ایک انگوٹھی بنوائی ہے اور اس پر ایک عبارت محمد رسول اللہ نقش کروائی ہے، لہٰذا کوئی شخص اپنی انگوٹھی پر یہ عبارت نقش نہ کروائے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11552۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مکمل اور مختصر کرتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11553۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء ثلاثہ نماز میں قرات کا آغاز الحمد للہ رب العالمین سے کرتے تھے۔
मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11554। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खैबर के लिए तशरीफ़ ले गए। हमने खैबर में फ़जर की नमाज मुँह अंधेरे पढ़ी। नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार हुए और हज़रत अबू तुल्हा अपनी सवारी पर, मैं हज़रत अबू तुल्हा के पीछे बैठ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की गलियों में चक्कर लगाने लगे। बाज़ औक़ात मेरा घटना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मुबारक से छू जाता था और बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मुबारक से ज़रा सा तहबंद खसक जाता तो मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म की सफ़ेदी नज़र आ जाती। अल-ग़र्ज़। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में दाखिल हुए तो अल्लाह अकबर कहकर फरमाया खैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी कौम के सहन में उतरते हैं तो डराए हुए लोगों की सुबह बड़ी बदतरीन होती है। ये जुमले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा दोहराए। लोग उस वक्त काम पर निकले हुए थे। वो कहने लगे कि मोहम्मद और लश्कर आ गए। फिर हमने खैबर को बज़ोर शमशीर फ़तह कर ली और कैदी इकट्ठे किए जाने लगे। उसी असना में हज़रत दहिया आए और कहने लगे कि अल्लाह के नबी, मुझे कैदियों में से कोई बानदी अता फरमा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाकर एक बानदी ले लो। चुनाचा इन्होंने हज़रत सफ़ी बिन्त हई को ले लिया। ये देखकर एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बनो क़रीज़ा और बनो नज़ीर की सरदार सफ़ी को दहिया के हवाले कर दी। बखदा, वो तो सिर्फ़ आपके ही लायक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दहिया को सफ़ी के साथ बुलाओ। चुनाचा वो इन्हें लेकर आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़ी पर एक नज़र डाली और हज़रत दहिया से फरमाया कि आप कैदियों में से कोई और बानदी ले लो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आज़ाद करके उनसे निकाह कर ली। रावी ने हज़रत अनस से पूछा कि अबू हमज़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कितना महर दिया था? इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आज़ादी ही को उनका महर करार देकर उनसे निकाह किया था। हत्ता कि रास्ते में हज़रत सलीम ने हज़रत सफ़ी को दुल्हन बनाकर तैयार किया और रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुबह दौलहा होने की हालत में हुई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास जो कुछ है वो हमारे पास ले आए और एक दस्तरख़्वान बिछा दिया। चुनाचा कोई पनीर लाया, कोई खजूर लाया और कोई घी लाया। लोगों ने इसका हलवा बना लिया। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11555। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िर गुरुए के तौर पर रखी हुई थी। इतने पैसे भी ना थे कि उसे छुड़वा सकते, हत्ता कि उसी हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11556। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौसर जन्नत की एक नहर है जिसका मुझसे मेरे रब ने वादा किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11557। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया है, आपकी उम्मत के लोग आपस में एक दूसरे से सवाल करेंगे, हत्ता कि यहाँ तक कहने लगेंगे कि ये तो अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है, फिर अल्लाह को किसने पैदा किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11558। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठे बैठे ऊँट की कैफियत तारी हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए सर उठाया। लोगों ने मुस्कुराने की वजह पूछी तो फरमाया कि मुझ पर अभी अभी एक सूरत नाज़िल हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसम अल्लाह पढ़कर पूरी सूरत कौसर पढ़कर सुनाई और फरमाया कि तुम जानते हो कि कौसर क्या चीज़ है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। फरमाया, ये जन्नत की एक नहर है जिसका मुझसे मेरे रब ने वादा कर रखा है। इस पर खैर कसीर होगी और क़यामत के दिन मेरे अमती वहाँ आएंगे और उस नहर के बर्तन सितारों की तादाद के बराबर होंगे। उनमें से एक बंदे को खींचकर निकाला जाएगा तो मैं कहूँगा कि परवरिदगार, ये तो मेरा अमती है। मुझसे कहा जाएगा कि आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके पीछे किया बदात ईजाद कर ली थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11559। तर्जुमा।
हज़रत अनस से मरूए है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग होकर हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, लोगों, मैं तुम्हारा इमाम हूँ, लिहाजा रुकू, सजदा, क़याम, क़ुद और इख्तिताम में मुझसे आगे ना बढ़ा करो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने आगे से भी देखता हूँ और पीछे से भी, और इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, जो मैं देख चुका हूँ, अगर तुमने वो देखा होता तो तुम बहुत थोड़े हंसते और कसरत से रोया करते। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने क्या देखा है? फरमाया, मैंने अपनी आँखों से जन्नत और जहन्नम को देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11560। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा और इसके 10 गुनाह मुआफ़ फरमाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11561। तर्जुमा। अला इब्न अब्दाल रहमन रा कहते हैं कि एक दफ़ा में एक अंसारी आदमी के साथ ज़हर की नमाज़ पढ़कर हज़रत अनस की खिदमत में हाजिर हुआ। कुछ ही देर बाद इन्होंने बानदी से वज़ू का पानी मंगवाया। हमने उनसे पूछा कि उस वक्त कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं। इन्होंने फरमाया, नमाज असर। हमने कहा कि हम तो अभी ज़हर पढ़ कर आए हैं, असर की नमाज इतनी जल्दी? इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, वो मुनाफिक की नमाज है कि मुनाफिक नमाज को छोड़े रखता है, हत्ता कि जब सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान आ जाता है तो वो नमाज पढ़ने खड़ा होता है और इसमें अल्लाह को बहुत थोड़ा याद करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11562। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सलीम के यहाँ तशरीफ़ ले जाया करते थे। वो उनके लिए चटाई बिछाती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर कैलूला फरमाते। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना लेकर अपनी खुशबू में शामिल कर लेती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जाए नमाज बिछा देती, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11563। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि हज़रत बिलाल को ये हुक्म था कि अज़ान के कलमात जुफ्त अदद में और इकामत के कलमात ताक अदद में कहा करें। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11564। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ें जिस शख्स में भी होंगी वो ईमान की हिलावत महसूस करेगा। एक तो ये कि उसे अल्लाह और इसके रसूल दूसरों से ज़्यादा महबूब हों, दूसरा ये कि इंसान किसी से मोहब्बत करे तो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, और तीसरा ये इंसान कफ़र से निजात मिलने के बाद इसमें वापस जाने को उसी तरह नापसंद करे जैसे आग में छलांग लगाने को नापसंद करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11565। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाला कोई शख्स भी जन्नत से निकलना कभी पसंद नहीं करेगा सिवाय शहीद के, कि जिसकी ख्वाहिश ये होगी कि वो जन्नत से निकले और फिर अल्लाह की राह में शहीद हो, क्योंकि उसे उसकी इज़्ज़त नज़र आ रही होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11566। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जो नबी भी मबऊस होकर आए, इन्होंने अपनी उम्मत को काने कज़ाब से ज़रूर डराया। याद रखो, दज्जाल काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है, और इसकी दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11567। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा रात के वक्त अपने हुज्रे में नमाज पढ़ रहे थे। कुछ लोग आए और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में शरीक हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुख्तसर करके अपने घर तशरीफ़ ले गए। ऐसा कई दफ़ा हुआ, हत्ता कि सुबह हो गई। तब लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज पढ़ रहे थे, हमारी ख्वाहिश थी कि आप उसे लंबा कर देते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम्हारी मौजूदगी का इल्म था, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11568। तर्जुमा।
हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो पता चला कि 2 दिन ऐसे हैं जिनमें लोग ज़माना जाहलियत से जश्न मनाते आ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने उन दोनों के बदले में तुम्हें इससे बेहतर दिन यौमुल फ़ितर और यौम अल-अज़ही अता फरमाए हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11569। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में बनो निजार के किसी बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ किसी कब्र से आवाज़ सुनाई दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त फरमाया कि इस कब्र में मरदे को कब दफन किया गया था। लोगों ने बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स ज़माना जाहलियत में दफन हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर तअज्जुब हुआ और फरमाया, अगर तुम लोग अपने मर्दों को दफन करना छोड़ ना देते तो मैं अल्लाह से ये दुआ करता कि वो तुम्हें भी अज़ाब क़ब्र की आवाज़ सुना दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11570। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो अचानक एक नहर पर नज़र पड़ी जिसके दोनों किनारों पर मोतियों के खैमे लगे हुए थे। मैंने उसमें हाथ डालकर पानी में बहने वाली चीज़ को पकड़ा तो वो महकती हुई मशक थी। मैंने जबरील अमीन से पूछा कि ये क्या है, तो इन्होंने बताया कि ये नहर कौसर है जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11571। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा तबूक से वापसी पर मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँचे तो फरमाया कि मदीना मुनव्वरा में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि तुम जिस रास्ते पर भी चले और जिस वादी को भी तय किया वो उसमें तुम्हारे साथ रहे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया वो मदीना में होने के बावजूद हमारे साथ थे? फरमाया, हूँ, मदीना में होने के बावजूद, क्योंकि इन्हें किसी अज़र ने रोक रखा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11572। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक औनटनी जिसका नाम उज़बा था कभी किसी से पीछे नहीं रही थी। एक मर्तबा एक देहाती अपनी औनटनी पर आया और वो इससे आगे निकल गया। मुसलमानों में ये बात बड़ी गर्म गुजरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरों का अंदाज़ा लगा ली। फिर लोगों ने खुद भी कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उज़बा पीछे रह गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर हक़ है कि दुनिया में जिस चीज़ को वो बुलंदी देता है पस्त भी करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11573। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक दिन नमाज खड़ी हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, सफ़ी सीधी कर लो और जड़कर खड़े हो क्योंकि मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11574। तर्जुमा हमीद कहते हैं कि किसी शख्स ने हज़रत अनस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि हम रात के जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखना चाहते थे देख सकते थे, और जिस वक्त सोता हुआ देखने का इरादा होता तो वो भी देख लेते थे। उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने में तसलसल के साथ रोज़े रखते कि हम ये सोचने लगते कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, और बाज़ औक़ात रोज़े छोड़ते तो हम कहते कि शायद अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रोज़ा नहीं रखेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11575। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि हमें इस बात से बड़ी खुशी होती थी कि कोई देहाती आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करे। चुनाचा एक मर्तबा एक देहाती आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब कायम होगी? उस वक्त इक़ामत हो चुकी थी, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने लगे। नमाज से फ़ारिग़ होकर फरमाया कि क़यामत के मुताल्लिक़ सवाल करने वाला आदमी कहाँ है? इसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहाँ हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है?
اس نے کہا کہ میں نے کوئی بہت زیادہ اعمال نماز روزہ تو مہیا نہیں کر رکھے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد اس دن جتنا خوش دیکھا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات حدیث نمبر 11576 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت قریب آ گیا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے درمیان کچھ تلخی ہو رہی تھیں اور ازواج مطہرات ایک دوسرے کا دفاع کر رہی تھیں۔ اسی اثنا میں حضرت صدیق اکبر تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے منہ میں مٹی ڈالائے اور نماز کے لیے باہر چلیے۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات حدیث نمبر 11577 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے اوپر آنے والی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر موت کی تمنا کرنا ضروری ہو تو اسے کہنا چاہیے کہ اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی میں کوئی خیر ہے مجھے اس وقت تک زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت میں بہتری ہے تو مجھے موت عطا فرما دینا۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات حدیث نمبر 11578 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں تو کچھ زیادہ نفلی روزے نہ رکھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ سوائے سفر یا بیماری کے کسی حال میں روزہ نہ چھوڑتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات حدیث نمبر 11579 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مقیم ہوئے تو ماہ رمضان کے عشرہ اخیر کا اعتکاف کر لیتے اور مسافر ہوتے تو اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات حدیث نمبر 11580 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک بچہ پڑا ہوا تھا، اس کی ماں نے جب لوگوں کو دیکھا تو اسے خطرہ ہوا کہ کہیں بچہ لوگوں کے پاؤں میں روندا نہ جائے، چنانچہ وہ دوڑتی ہوئی میرا بیٹا پکارتی ہوئی آئی اور اسے اٹھا لی۔ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت اپنے بیٹے کو کبھی آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش کروا دیا اور فرمایا اللہ بھی اپنے دوست کو آگ میں نہیں ڈالے گا۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات حدیث نمبر 11581 ترجمہ حمید کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت انس سے دریافت کیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہاتھ اٹھاتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش رکی ہوئی ہے، زمینیں خشک پڑی ہیں اور مال تباہ ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنے ہاتھ بلند کیے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب باروں کے حوالے سے دعا فرمائی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک بلند کیے تھے اس وقت ہمیں آسمان پر کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا، اور جب دعا سے فارغ ہوئے تو قریب کے گھر میں رہنے والے نوجوانوں کو اپنے گھر واپس پہنچنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ جب اگلا جمعہ ہوا تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھروں کی عمارتیں گر گئیں اور سوار مدینہ سے باہر رکنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن آدم کی اطاعت پر مسکرا پڑے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ بارش ہمارے ارد گرد فرما، ہم پر نہ برسا، چنانچہ مدینہ سے بارش چھٹ گئی۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات حدیث نمبر 11582 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے کنویں پر یہ آواز لگاتے ہوئے سنا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن خلف، کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے سچا پایا؟ مجھ سے تو میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا میں نے اسے سچا پایا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آواز دے رہے ہیں جو مردہ ہو چکے۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जो बात कह रहा हूँ तुम उनसे ज़्यादा नहीं सुन रहे, अलबत्ता वो इसका जवाब नहीं दे सकते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11583। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अंसार से फरमाया, ए गिरोह अंसार, किया ऐसा नहीं है कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम बेरा थे, अल्लाह ने मेरे ज़रिए से तुम्हें हिदायत अता फरमाई। किया ऐसा नहीं है कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम आपस में मुतफर्रिक थे, अल्लाह ने मेरे ज़रिए से तुम्हें इकट्ठा किया। किया ऐसा नहीं है कि जब मैं तुम्हारे पास आया था तो तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ने मेरे ज़रिए से तुम्हारे दिल में उल्फत पैदा कर दी। इन्होंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया फिर तुम ये नहीं कहते कि आप हमारे पास खौफ की हालत में आए थे, हमने आपको अमन दिया, आपकी कौम ने आपको निकाल दिया था, हमने आपको ठिकाना दिया और आप बेयारू मददगार हो चुके थे, हमने आपकी मदद की। इन्होंने अर्ज़ किया, नहीं, हम पर अल्लाह और इसके रसूल का ही एहसान है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11584। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर की तरफ रवाना हो गए तो लोगों से मशवरा किया। इसके जवाब में हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने एक मशवरा दिया, फिर दोबारा मशवरा मांगा तो हज़रत उमर ने मशवरा दे दिया। ये देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। एक अंसारी ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे मशवरा लेना चाहते हैं। इस पर अंसारी सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बखदा, हम इस तरह ना कहेंगे जैसे बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं, बल्कि अगर आप ऊँटों के जिगर मारते हुए बरिक अलगमा तक जाएंगे तब भी हम आपके साथ होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11585। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जिस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश के यहाँ रहे, इसकी सुबह को मैंने मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दावत वलीमा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खूब पीट भर कर रोटी और गोश्त खिलाया, फिर हसब मामूल वापस तशरीफ़ ले गए और अज़वाज मतहरात के घर में जाकर इन्हें सलाम किया और इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआएं की। जब घर पहुँचे तो देखा कि दो आदमियों के दरमियान घर के एक कोने में बाहम गुफ्तगू जारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों को देखकर फिर वापस चले गए। जब इन दोनों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर से पलटते हुए देखा तो जल्दी से उठ खड़े हुए। अब मुझे याद नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके जाने की खबर मैंने दी या किसी और ने। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर वापस आकर मेरे और अपने दरमियान पर्दा लटका दिया और आयत हिजाब नाज़ल हो गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11586। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है, हज़रत अबू तुल्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे खड़े हुए तीर अंदाज़ी कर रहे थे। बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीरों की बौछार देखने के लिए पीछे से सर उठाते तो हज़रत अबू तुल्हा सीना सिपर हो जाता ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर सकें और अर्ज़ किया करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सीने के सामने मेरा सीना पहले है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11587। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि अंसार के घरों में सबसे बेहतरीन घर कौन सा है। बनु निजार का घर, फिर बनु अब्दुल शहल का घर, फिर बनु हारिस बिन फज़ज का और फिर बनी साइदा को, और इन भी अंसार के हर घर में खैर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11588। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास ऐसे कौमें आएंगी जिनके दिल तुमसे भी ज़्यादा नरम होंगे। चुनाचा एक मर्तबा अशरियन आए, उनमें हज़रत अबू मूसा अशअरी भी शामिल थे। जब वो मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँचे तो ये रज़िया शेर पढ़ने लगे कि कल हम अपने दोस्तों यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से मुलाकात करेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11589। तर्जुमा।
हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी अहलिया ग़ालिबन हज़रत आयशा के पास थे। दूसरी अहलिया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने खादिम के हाथ एक प्याला भिजवाया जिसमें खाने की कोई चीज़ थी। हज़रत आयशा ने इस खादिम के हाथ पर मारा जिससे उसके हाथ से प्याला नीचे गिरकर टूट गया और दो टुकड़े हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर फरमाया कि तुम्हारी मुँह ने उसे बर्बाद कर दी। फिर बर्तन के दोनों टुकड़े लेकर इन्हें जोड़ा और एक दूसरे के साथ मिलाकर खाना इसमें समेटा और फरमाया उसे खाओ और फारिग होने तक इस खादिम को रोके रखा। इसके बाद खादिम को दूसरा प्याला दे दिया और टूटा हुआ प्याला उसी घर में छोड़ दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11590। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है हज़रत अबू तुल्हा का एक बेटा बीमार था। हज़रत अबू तुल्हा मस्जिद के लिए निकले तो उनके पीछे उनका बेटा फौत हो गया। उनकी जूजा हज़रत सलीम ने उसे कपड़ा ओढ़ा दिया और घर वालों से कहा कि तुम में से कोई भी अबू तुल्हा को इनके बेटे की मौत की खबर ना दे। चुनाचा जब हज़रत अबू तुल्हा वापस आए तो उनके साथ मस्जिद से उनके कुछ दोस्त भी आए। हज़रत अबू तुल्हा ने बच्चे के बारे पूछा। इन्होंने बताया कि पहले से बेहतर है। फिर उनके सामने रात का खाना लाकर रखा, सब ने खाना खाया। लोग चले गए तो वो उन कामों में लग गईं जो औरतों के करने के होते हैं। जब रात का आखिरी खा हवा तो इन्होंने हज़रत अबू तुल्हा से कहा कि अबू तुल्हा देखी तो सही फलन लोगों ने आरित कोई चीज़ ली, इससे फ़ायदा उठाते रहे। जब उनसे वापसी का मुतालबा हुआ तो वो इस पर नागवारी जाहिर करने लगे। हज़रत अबू तुल्हा ने कहा ये लोग इंसाफ नहीं कर रहे। सलीम ने कहा कि फिर तुम्हारा बेटा भी अल्लाह की तरफ से आरियत था जिसे अल्लाह ने वापस ले लिया है। इस पर इन्होंने अना लला वाना अलया राजावन कहा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुबह हुई तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखकर फरमाया अल्लाह तुम दोनों मियां बीवी के लिए इस रात को मुबारक फरमाए। चुनाचा वो उम्मीद से हो गईं। जब उनके यहाँ बच्चे की विलादत हुई तो वो रात का वक्त था। इन्होंने इस वक्त बच्चे को घटी देना अच्छा ना समझा और ये चाहा कि उसे खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घटी दी। चुनाचा सुबह को मैं इस बच्चे को उठाकर अपने साथ कुछ खजूरें लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँटों को कतरान मिल रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात सलीम के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। इन्होंने खुद उसे घटी देना मुनासिब ना समझा और चाहा कि उसे आप घटी दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुम्हारे पास कुछ है? मैंने अर्ज़ किया अजू खजूरें ही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर लेकर उसे मुँह में चबाकर नरम किया और थूक जुमा करके उसके मुँह में टपका दिया जिसे वो चाटने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खजूर अंसार की महबूब चीज़ है। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका नाम रख दीजिए। फरमाया उसका नाम अब्दुल्ला है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11591। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नमाज के लिए अजान हुई। मस्जिद के करीब जितने लोगों के घर थे वो सब आ गए और दूर वाले ना आ सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पत्थर का एक प्याला लाया गया जिसमें आपकी हथेली भी मुश्किल से खलती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को जोड़ लिया और इसमें से इतना पानी निकला कि सब ने वज़ू कर ली। किसी ने हज़रत अनस से पूछा कि उस वक्त आप कितने लोग थे? इन्होंने बताया कि उसी या कुछ ज़्यादा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11592। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है बनो सलमा ने एक मर्तबा ये इरादा किया कि अपनी पुरानी रहाइशगाह से मुंतकिल होकर मस्जिद के करीब आकर सुकूनत पजीर हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा का खाली होना अच्छा ना लगा, इसलिए फरमाया है बनो सलमा, किया तुम मस्जिद के तरफ उठने वाले कदमों का सवाब हासिल नहीं करना चाहते? वो कहने लगे क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो यहीं इकामत पजीर रहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11593। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है एक मर्तबा नमाज खड़ी हुई और एक आदमी तेज़ी से आया। इसका सांस फूला हुआ था। सफ तक पहुँचकर वो कहने लगा अलहमदुलिल्लाह हमदा कसीरा तीबा मुबारका फ़िया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फ़ारिग होकर पूछा कि तुम में से कौन बोला था? इसने अच्छी बात कही थी। चुनाचा वो आदमी कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मैं बोला था, मैं तेज़ी से आ रहा था और सफ़ के करीब पहुंचकर मैंने ये जुमला कहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने 12 फरिश्तों को उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए देखा कि कौन इस जुमले को पहले उठाता है। फिर फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज के लिए आए तो सुकून से चले, जितनी नमाज मिल जाए 100 पढ़ ले और जो रह जाए उसे क़ज़ा कर ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11594। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो अपने आगे किसी की आहट सुनी, देखा तो वो गमीसा बिन्त मलहान थीं, जो कि हज़रत अनस की वालिदा थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11595। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाते हैं तो उसे इस्तेमाल फरमाते हैं। सहाबा ने पूछा कि कैसे इस्तेमाल फरमाते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मरने से पहले अमल सालेह की तौफीक अता फरमा देते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11596। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान का ख्वाब अजज़ा नबुव्वत में से 46वां जुज़ होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11597। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को अपने 2 बेटों के कंधों का सहारा लेकर चलते हुए देखा तो पूछा, ये क्या माजरा है? इन्होंने बताया कि इन्होंने पैदल चलकर हज करने की मिन्नत मानी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस बात से गनी है कि ये शख्स अपने आप को तकलीफ़ में मुबतला करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सवार होने का हुक्म दिया, चुनाचा वो सवार हो गया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11598। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जो ऊँट हाँकते हुए चला जा रहा था और चलने से आजिज़ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सवार होने के लिए फरमाया। उसने कहा कि यह कुर्बानी का जानवर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि सवार हो जाओ, अगरचे यह कुर्बानी ही का हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11599। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक आदमी, जिसका नाम इन्हशा था, अम्हा तलमुमनी नन्हन की सवारीन को हानक रहा था, उसने जानवरों को तेज़ी से हांकना शुरू कर दी। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंजशा, इन आबगीनों को आहिस्ता ले चलो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11600। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि कबीला अरीना के कुछ लोग मुसलमान हो गए, लेकिन इन्हीं मदीना मुनव्वरा की आबवाओ हवा मुवाफ़िक ना आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अगर तुम हमारे ऊँटों के पास जाकर उनका दूध पियो तो शायद तंदुरुस्त हो जाओ। चुनाचा इन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन जब वो सही हो गए तो दोबारा मुर्तद होकर कफर की तरफ लौट गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान चरवाहे को कत्ल कर दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटों को भगा कर ले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे सहाबा को भेजा। इन्हीं पकड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ पांव मुखालिफ सिमत से कटवा दिए, उनकी आँखों में सुलाइयाँ फरूद दीं और इन्हीं पथरीले इलाकों में छोड़ दिया, यहाँ तक कि वो मर गए।